अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्यूरीज़ के ऊपर कि आप लोगों की तरफ से कुछ क्यूरीज़ हैं। बहुत से लोगों के कॉमन क्वेश्चन है एक ही तरह के, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल जो अक्सर लोगों की तरफ आता है कि अप्लाई कैसे करना है और इसकी रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है। तो वहाँ पे इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं दी हुई कि रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है। दूसरी बात कि अप्लाई करना पहले तो सिंपल था, अभी उन्होंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 4-5 लिंक उन्होंने ऐड किए हुए हैं कि आप उनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो उसके बाद आपको वो आगे कंटिन्यू का ऑप्शन देता है। आप वहाँ जाएँ, फिर वापस आएँ, बैक जाएँ और दोबारा उसको ओपन करके कंटिन्यू करें और वहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें तो आपको रजिस्ट्रेशन में मसला नहीं आएगा, हो जाएगी। दूसरा मसला लोगों की तरफ से है कि हमने CNIC नंबर इनकरेक्ट उसमें डाल दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वो तो जो आपने डाल दिया एक उस पर रजिस्ट्रेशन हो गई। आप ऐसा करें, आपका जो ओरिजिनल सही CNIC नंबर है वो डालें और कोई दूसरी ईमेल डालें उस पर, तो इस तरीके से भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर एक लोगों का मसला आता है कि OTP गलत रिसीव हो रहा है हमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। ये मसला ऐसे आता है जब आपने एक ही डिवाइस पे 2-3 जीमेल लॉगिन की होती हैं, तो गलती से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने कौन सी जीमेल पे अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो आप जब उसको दोबारा एडमिट कार्ड लोड करने जाते हैं तो आप गलती से दूसरी ईमेल डाल देते होंगे। इस वजह से वो जो आपका OTP जा रहा है वो दूसरी ईमेल पे जा रहा है और जो आपको रिसीव हो रहा है, तो इस वजह से आपका ये मसला हो सकता है। फिर एक सवाल लोगों के कि इसके टोटल पार्टिसिपेंट कितने होंगे, कि कितने लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 45,000 से लेके 50,000 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इतने लोगों को वो ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई पता नहीं चलता वो फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं इस पर। अच्छा, फिर ये लोगों को बड़ी क्यूरी है, मेरे ख़्याल से तकरीबन 30-40% लोग कराची से बाहर से हैं जो अप्लाई करके बैठे हुए हैं। लोगों को ये है कि हम अगर हैदराबाद, सिंध से हैं या पंजाब से हैं तो हम कैसे क्लासें अटेंड करेंगे, क्या हम वहाँ जाएंगे, हमें अकोमोडेशन मिलेगी, खाना मिलेगा। इस तरह के लोगों के सवाल भी काफ़ी आ रहे होते हैं। तो अभी तक जो इतलात हैं ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए प्रेफरेबल है जो कराची में रह रहे हैं और वहाँ पर जाके फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, वही आपको अटेंड करनी होगी। और अकोमोडेशन, खाने वगैरह का उनके यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। और साथ कुछ लोगों का सवाल है कि ये क्या सिलेक्शन कोटा बेस होगी, यानी कि सिंध के इतने होंगे, अंदरूनी सिंध के इतने होंगे, कराची के इतने होंगे। तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, ये ओपन मेरिट होगा और जो उनका वो अपना एक क्राइटेरिया होगा लोगों को पास करने का, पासिंग परसेंटेज जो रखेंगे उस पर जो आ रहे होंगे वो लोग वो ले लेंगे। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे लोगों के जिसको आंसर करना था मुझे। इसके अलावा इसके रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।